जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सलोरी, पूरे प्रयागराज से लोग जिस तरह से घर में बैठे थे, जिस तरह के कपड़े पहने थे, जैसे ही पता लगा कि चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए हैं, वो लोग घर से निकल पड़े, सड़कों में हुजूम आ गया। रखने की जगह नहीं थी। रसूलाबाद घाट में उनको दफना ले जाया गया। रसूलाबाद से लेकर प्रयागराज हर तरफ पे औरतें, बच्चे, घर से बाहर निकल कर आ चुके थे अंग्रेजों द्वारा। और अंग्रेजों के गुलामी के दौरान हमारे देश में बहुत सारे छोटे बड़े आंदोलन हुए। अब उसको गिनाने में बड़ा समय लगेगा, मैं ब्रीफ करूंगा। वह आंदोलन जो सबसे पहला आंदोलन था, सन्यासी आंदोलन। सन्यासी आंदोलन से लेकर के धीरे धीरे ये 1700 कुछ ईस्वी में हुआ था। उसके पश्चात जो है हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857 में। उसके बाद संथाल संग्राम होता है। धीरे धीरे हमारा देश संघर्ष करते हुए, संघर्ष के दौरान आगे बढ़ते हुए 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। फिर धीरे धीरे हम लोग आज़ादी के लिए तड़फड़ाते हुए, लड़ते हुए असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और अंततः 1947 में हम लोग आज़ादी प्राप्त करते हैं। उस आज़ादी में मरने मिटने वालों का बहुत बड़ी संख्या है, जिसको हम गिनती करना हमारे लिए मुश्किल है। जिसमें के समक्ष चंद्रशेखर आजाद हैं, जो 1906 में पैदा हुए थे और 1931 को कहा जाए 25 साल में ही अमर शहीद बन गए। और 27 फरवरी के दिन आजाद साहब यहीं कटरा में किसी से मिलने आएंगे, हम उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बड़ा विवाद है उस पर, किसी से मिलने आए थे। और यहीं पर कुछ गुप्तचरों ने, कुछ देश के गद्दारों ने अंग्रेजों को यह सूचना दे दिया। नाटवायर जो यहाँ का पुलिस अधिकारी था, वो लिखता है अपने बयान में कि जब मैं खाना खा रहा था उसी समय एक फोन आता है कि चंद्रशेखर आजाद जो आपके नाक में दम किया हुआ है, वो कंपनी बाग नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और वो खाना छोड़ करके आता है अपने सारी फौज के साथ इसी नीम के पेड़ के नीचे। शायद वो नीम का पेड़ नहीं है, दूसरा पेड़ है ये। इसी पेड़ के नीचे उसको घेर लिया जाता है और वो एक साथ रिवाल्वर में जो 6 गोलियां भरी जाती हैं, वो उससे मुकाबला करते हुए 5 गोलियों से 5 सुरक्षा कर्मियों को मारते हैं। और 6वीं गोली बचती है, तो चूंकि लड़ने का उनको भरने का गोली समय नहीं था, तो उन्होंने 6वीं गोली अपनी कनपटी पर लगा करके शहीद हो गए।
तब जाके ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए आवाज रहे वो रामो, रामो, अरे यार कहाँ रह गया रामो? सरपंच रामो, राम राम सरपंच जी। अरे बहुत बढ़िया, कहाँ रह गए? थोड़ा जान हल्का तिरंगा यात्रा चल रही है जी, बताइए। अच्छा अच्छा, और लोग कहाँ सब चले गए यार? अभी तक आए नहीं। सबको बुलाए हैं मगर जाने कहाँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बहुत बढ़िया। आ रही हो इतनी देर से? मैं जरा सा एक अनुरोध करना चाहूँगा। पाए लागू दिए तो बैठो बैठो यहाँ बैठो बैठो। सरपंच जी, तो सरपंच नहीं बोल पाते बे, लोड़ी साथ में बैठो इसीलिए। हाँ बैठो। सरपंच जी नमस्कार, कहाँ बुला रहे? मिठाई खिला कर भाई। प्रणाम प्रणाम भाजी, बढ़िया है। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। नमस्ते। सुन ली, आओ बैठिए बैठिए, इधर इधर इधर। हाँ तो ग्रामवासियों आप भी हमारे साथ बैठिए। अरे वो प्रधान है, आप बैठिए यार। अरे बैठिए बैठिए। अरे क्या है कुछ दिक्कत? तो बैठिए। हाँ क्या यार? हाँ अबे जो हम बताए रहे कि घर घर में तिरंगा फहराना, झंडा 15 अगस्त के दिन। अच्छा हाँ, तो उसी में आना है सबको, ठीक है? और सुनो, इस बार हम अपना भाषण छोटा करेंगे और गांव गांव पूरा फेरी लगाएंगे। कहा कि देखो विद्यालय के बच्चे फेरी लगा रहे हैं, वहाँ के अध्यापक चल रहे हैं, तो हम गाँव वाले भी चलेंगे, है ना? पक्का ना? अरे तभी बच्चे कर सकते, हम लोग क्या नहीं कर सकते। और बात फिर देश की है, बिल्कुल उन शहीदों की है ना? तो मीडिया वाले बुलाए थे, कहाँ गया हूँ? तुम लोग का फोटो छपवाना है भैया अखबार में हमको। टीवी में आई? टीवी में नहीं आई एकदम, अखबार में, पेपर में। अच्छा टीवी वाले को बुला दे? तो बुला हमारा बाबूजी रिची के नाम में। हाँ राम खिलावन। हाँ अपनी बकवास टीवी लेके आ जाओ। हाँ हाँ जल्दी। हाँ ठीक हाँ। तो भैया ऐसे तो करना है। और वो आ नहीं रहा सुबह का, बुलाओ जल्दी से। हाँ तो सब बात कर, फोन करिए, फोन पे जल्दी करिए। जबरदस्ती ज्यादा यूरिया आपको दिखने दो ना, नहीं लग रहा है? अरे यार बुलाओ, काम करते हैं। अरे यार वीडियो बना कर बच्चों को देखने दोगे? शांत हो जाता बोलना। क्या तुम चल पाओगे? हम राजा है काली नहीं है। अच्छा ये बताओ कि धनुष कौन तोड़ा था? यही लोग फोन तोड़े हुए। अरे यार लड़का ने तोड़ दी होंगे। अरे पीके जी आप यहाँ
हमें यार तुम लुल होगा। हमें पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ये हमसे पूछा है हम यहाँ कैसे? हाँ तो बताइए ना कि आप अपना गोला छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हैं? कॉन्फिडेंट। अरे वाह। ये कौन सा कॉन्फिडेंस है भाई? असल में हमें प्लानिट पर बड़ा बोर हो रहा था। बोर हो रहा था? हाँ। क्यों? अरे कहे कि हम एस्ट्रोनॉट हूँ ना। अच्छा। अरे वही जो मून पे जाते हैं। हम सोचे जो एक्स्ट्रा नॉट 2-4 नॉट लगाना है। तुम्हारी शक्ल है ना, तुमका तो हमाऊ गोले वाले एक्सेप्ट ना हाँ, तो प्लैनेट पे बड़ा बोर हो रहा था। अच्छा। तो हम सोचा कि बाकी गोलन पर नजर रखूं, तो अपना टेलीस्कोप निकाला तो सब गोला जो है देखा रहे। अच्छा। तब हवा नजर त्योहार गोले पे पड़ी। वहाँ गोले पे? हाँ। तो वहाँ का देखा? वहाँ देखा कि सब लोग जो है एक के रंग में रंगे जा रहे हैं। मतलब क्या है? तो यार तुम लोग एकदम बेकार है। काम करो, 2000 का नोट पकड़ो, थामो, जाओ हमें सिर्फ ढूंढो, जाओ। मतलब क्या है आपका? अरे यार हमारे कहीं का मतलब है कि पहली बार त्योहार देश में, त्योहार कंट्री में यहाँ सब लोग एकता के साथ बिना भेदभाव के धर्म जाति को हटाकर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। बिल्कुल, हर घर तिरंगा फहराएंगे। सरपंच यही काम से बुला रहे हैं। हाँ, जी वही से पता नहीं आए। हाँ, कंटिन्यू जी। और सुना है कि आप तो हाथ पकड़ के सबका ट्रांसफर मार लिया था। हाथ पकड़ कर फीलिंग ट्रांसफर मार लेता हूँ। ठीक से बोला करो। ट्रांसफर मार लेता हूँ। डबल मीनिंग का घुसेड़ देगा। पीके जी, आप तो क्या यूपीएससी ट्राई करते हैं? क्या होता है? अच्छा, वही इम्तिहान जिसमें सब लोग लगातार फेल होते हैं। कर लिए आप और मुंह देख के लग रहा था बिल्कुल ना अटेंड किया। आप बहुत ज्ञानी, आपके चरण कहाँ हैं? अरे मतलब गलत संदेश जाएगा। पीके जी, आप हमें गोला पे जब आए तो आपका क्या लग रहा है? मतलब आपके गोला में हम का अंतर है? बहुत अंतर है। यहाँ सब लोग पहली बार अंतर को हम थोड़ा पहचाना है। क्या पहचाना? कि यहाँ के लोग अब पहली बार जाति धर्म भेदभाव को हटा के एक साथ इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, यानी मिलजुल के मना रहा है। अब बात है यार, ये तो सबसे असली बात रही हमारे देश की। और तो और इन भाई ने प्रश्न किया था फीलिंग ट्रांसफर मारे वाला। अरे भाई, फीलिंग तुम ट्रांसफर मार लेता हूँ, तुमको बताओ कैसे? पक्का? एक शर्त है। क्या? अमरीश सवाल का जवाब दे पाओ तो। अरे हम बहुत तेज है मामले में। पक्का? प्रधान जी, आप तो डबल एमए की है, नहीं डराइए। आप सबके लिए हैं और इन सबके लिए भी। महाभारत में राम जी का धनुष कौन तोड़े रहा? महाभारत में राम जी कहाँ थे? कैसे ही पागल है? बता, तुम जब उतरे थे तो इलाहाबादी साहित्यकार का पकड़ लेते कहा? तभी हम तुमको बताए। इतनी अच्छी जानकारी है। होते ना तो पता चल जाता। नहीं मत पकड़ो, पता नहीं किसकी फूल खुल जाए। ठीक है, तो भैया देखो, हम बताएं जो तिरंगा झंडा है ना, इसको किसने बनाया? तो कोई बच्चा बता पाएगा? बताओ, कोई बता पाएगा? इसको किसने बनाया था? बता रहे प्रधान जी। अच्छा बता। हम जो है ना उस दिन कह रहे जब मतलब कि ये आदेश हुआ कि जाके झंडा घर घर फैलाना है, तो जाके मेवालाल दर्जी से झंडा बनाया। देखो कन्हैया बाबू चाहे हम बनाए रहे। अरे रुका यार, देखो तिरंगा झंडा जो बनाए थे हमारे क्रांतिकारी शहीद पिंगली वैकेया जी ने। किसने? पिंगली वैकेया जी ने। कुछ दिन पहले उनका जन्मदिन भी था, 2 तारीख को, समझ रहे हो?
तो भैया इस झंडे का निर्माण उन्होंने किया था और इस झंडे के निर्माण में बहुत कहानियां हैं। ये झंडा अपने आप में बहुत यात्रा लेकर आया है। ये तिरंगा झंडा जब फहरता है ना गगन में तो बलिदान होश शौर्य की याद दिलाता है। और तिरंगा जब किसी शहीद के शरीर से लिपट कर आता है तो हमें बड़ा दुख होता है। फिर गौरव महसूस होता है कि हमारे जो हम चैन की सांस ले रहे हैं वो कहीं न कहीं हमारे जवान बॉर्डर पे खड़े हैं, है ना? ऐसा है कि नहीं? तो आप सभी लोग उन सब की याद में पिंगली वेंकैया जी की इस यात्रा में शामिल होने के लिए अपने घर पे 13 से 15 अगस्त के बीच में 15 अगस्त को तो जरूर आप सभी अपने घर में तिरंगा फहराएंगे। फहराएंगे नहीं फहराएंगे? तिरंगा फहराएंगे ना? और तिरंगे का पूरा सम्मान रखना है, तिरंगे को उल्टा नहीं करना है, ठीक है? और तिरंगे को अपने घर में अच्छे से लगाना है और दूसरों को भी बताना है कि नहीं? पक्का ना? एक बार बोलो भारत माता की, पिंगली वेंकैया जी की, आजाद जी की। बहुत बढ़िया। अब हमारे बीच में है हमारे भैया जी और आपको सुनाएंगे गाना। इसके बाद हम लोग अपने अपने घर को जाएंगे और घर में क्या फहराएंगे? तिरंगा ना? तो आज आप लोगों के सामने गाना करेंगे और अंतिम में जान लीजिए कि हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तो बच्चों क्या कहना है मालूम है? कि प्यारा वतन हमारा, हम सब हैं भाई भाई, हिंदू हो या मुसलमान, हो सिख या ईसाई, प्यारा वतन हमारा, हम सब हैं भाई भाई, हिंदू हो या मुसलमान, हो सिख या ईसाई, प्यारा वतन हमारा। भाषाएं चाहे कितनी हो, धर्म चाहे कितने, भाषाएं चाहे कितनी हो, धर्म चाहे कितने, हम एक में बने हैं, हम हैं विशाल इतने, वीरों का सर कटा के आजादी हमने पाई, हिंदू हो या मुसलमान, हो सिख या ईसाई, प्यारा वतन हमारा, हम सब हैं भाई भाई, हिंदू हो या मुसलमान, हो सिख या ईसाई, प्यारा वतन हमारा, प्यारा वतन हमारा, प्यारा वतन हमारा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी शांतिपूर्वक नाटक को देखा और हमारी एनर्जी को बरकरार रखा। अब हमारे आपके बीच में हमारे सर आ रहे जो आप लोग से कुछ दो बात कहना चाहते हैं, आप उनकी बात को समझ। इस नाटक में आप लोग को बताया गया कि इलाहाबाद साहित्यकार पर व्यंग किया गया है। इलाहाबाद के साहित्यकार ने ही हमारे देश को आजादी दिलाई, केवल बंदूक से ही नहीं बल्कि कलम से भी ये आजादी की लड़ाई लड़ी गई। उसमें न केवल भारतेंदु बल्कि दूसरे देश को आजादी दिलाई। भारतेंदु ने अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने भी भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है जब वो कहते हैं का चुप साधी रहा बल वाला, तो अपने देश के लोगों को अपने बल की याद दिलाते थे। न केवल उन्होंने, मैत्री शरण गुप्त जी ने स्वयं कहा है, भारत भारती में अंग्रेजों ने जब भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई थी तब उन्होंने अंग्रेजों को जब पता चला कि हमारे खिलाफ इसमें लिखा गया है, एक एक प्रति पूरे देश में जहाँ जहाँ पहुँची थी उठा के जब्त करा के आग लगा दी थी। मैत्री शरण गुप्त को उसी रचना के लिए, भारत भारती के लिए राष्ट्र कवि घोषित किया गया। उन्होंने स्वयं कहा है, छत्री सुनो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो,
निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। न केवल इतना कहा है बल्कि उन्होंने कहा है जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। जय हिंद जय भारत। सभी लोग वहां पर पहुंचे। धन्यवाद। हम लोग बैठा है सर ना बच्चों को। आजा बेटा